डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग MCQ सीरीज के अंतर्गत तीसरा सेट दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से करेंगे। पहला प्रश्न है 5x + 2y = 8 के हलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिए, अगर चरों की संख्या 2 है और समीकरण अगर एक ही है तो इसके हलों की संख्या होती है अनगिनत, इसलिए सही उत्तर है इसका सी। दूसरा प्रश्न, समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा। तो आलेख कैसा होगा इसको पता करने के लिए आपको शर्त पता रखना होगा, जो इस प्रश्न के माध्यम से आप देख सकते हैं। समीकरण युग्म इतना के अनंत हल होंगे, इसमें पूछा है। अगर समीकरण युग्म इस रूप में हो तो ये जो देख रहे हैं आप अनुपात, इनके गुणांकों के अनुपात और अचर पद के गुणांकों का अनुपात तुलना करते हैं। ए में जो लिखा हुआ है अनगिनत हल होने के लिए यानी आश्रित समीकरण युग्म के लिए है। ऐसी स्थिति में ग्राफ जो होता है वो समपाती रेखाएं होती हैं। अगर एक और केवल एक हल होता है तो ये शर्त है, कोई भी हल नहीं हो तो ये शर्त है। एक और केवल एक हल होने की स्थिति में ग्राफ जो होता है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और ऐसी स्थिति में जब कोई हल ना हो तो ग्राफ जो होंगे आलेख वो समांतर रेखाएं होंगे। ऐसे समीकरण को हम लोग विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, इसमें अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं और इसमें आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके आलेख कैसे होंगे। तो हम तुलना करेंगे, x के गुणांकों का अनुपात देखते हैं तो 5:7 हो जाएगा, 5/7। y के गुणांकों का अनुपात देखते हैं तो 2/6 होगा, यानी 1/3 हो जाएगा हल करने पर, सरल करने पर। तो 5/7 चूँकि 1/3 के बराबर है नहीं, यानी ये वाला शर्त हो गया। इसीलिए ऐसी स्थिति में जो आलेख होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। 3 नंबर सवाल में के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना के ये आश्रित होगा। तो आश्रित होने के लिए आपको बताया गया है कि तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तीनों अनुपात बराबर करने के लिए 5/15 यानी 1/3 हो जाएगा। -3/k का वैल्यू भी 1/3 हो जाए, इसके लिए k का मान क्या होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि -9 होना पड़ेगा, तभी तो -3/-9 यानी कि 1/3 हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है विरोधी समीकरण युग्म का आलेख होता है। तो विरोधी समीकरण युग्म का आलेख कैसा होता है। समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि कोई हल नहीं होने के लिए समांतर रेखाएं ही होना चाहिए। 5 नंबर सवाल है अविरोधी समीकरण युग्म के हलों की संख्या होती है। तो अविरोधी समीकरण युग्म के हल कितने होंगे। तो एक और केवल एक होंगे। समीकरण इतना का हल होगा, समीकरण इतना का हल है। तो हल आप चेक कर सकते हैं वैल्यू रख करके, x और y की जगह पर। x की जगह पर अगर 0 रख देंगे और y की जगह पर 1 रख देंगे तो 2 × 0 0, 3 × 1 3 हो जाएगा। तो 0 + 3 3 हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन डी है, संतुष्ट कर रहा है उसको। 7 नंबर सवाल में समीकरण युग्म इतना के अनंत हल होने की शर्त पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तीनों अनुपात बराबर होते हैं तभी अनंत हल होते हैं, इसलिए 7 का ए सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल जो है समीकरण युग्म इतना का हल है। तो इसका हल कौन है ये पता करने के लिए आप x और y की जगह पर इनमें से वैल्यू डालेंगे। x की जगह पर अगर 6 डालते हैं, y की जगह पर 5 डालते हैं। x के ऊपर इसमें देख सकते हैं अगर 2 और y की जगह पर 3 डालेंगे तो 5 दूनी 10, 6 × 3 तो 5 दूनी 10 और 6 त्रिक 18। तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 18 और 10 तो 28 होते हैं, यहाँ 27 है। बी वाला ऑप्शन देखिए, 5 × 15, 6 दूनी 12, 15 12 जोड़कर 27 हो जा रहा है। और इसमें डालते हैं तो 6 त्रिक 18 और 5 दूनी 10, 18 में से 10 गया तो 8, यानी दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आठ नंबर सवाल का सही उत्तर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। कोई हल नहीं होते हैं, क्योंकि विरोधी समीकरण युग्म जो होगा उसमें दोनों समीकरण एक दूसरे का विरोध कर देते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, शून्य हल। 10 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है x + y और 7 का आलेख होगा, कैसा आलेख होगा। तो ये दो चर वाले एक घातीय समीकरण है। ये रैखिक समीकरण नाम भी है इसका, क्योंकि इसका आलेख भी सरल रेखा होती है, इसलिए 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी सरल रेखा। इसके साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।